रामायण में 3 स्त्री पात्र हैं जिनको एक न एक अवसर पे दंड हुआ है। मंथरा, जिसको शत्रुघ्न ने लात मारी थी। सूर्पणखा, जिसके लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे। और ताड़का, जिसका राम ने वध किया था। ऐसा क्यों हुआ भाई? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड? मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप लोग प्रबुद्ध, एवरीथिंग इज हैविंग ए रीजनिंग। कारण क्या है? मंथरा लोभ की प्रतीक थी। तो अर्थ जब लोभ का दमन करेगा या उसका तिरस्कार करेगा तब वह धर्म सम्मत होगा। सूर्पणखा वासना की प्रतीक थी। तो काम जब वासना को विद्रूप करने में सफल होगा तब वह धर्म के साथ होगा। और ताड़का अहंकार और शक्ति की प्रतीक थी, उसका तो साक्षात संहार ही होगा और वह धर्म ही करेगा। महाभारत में एकलव्य का उल्लेख कहां है? आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हमारे में से 99 लोगों ने वो नहीं पढ़ा। इवन चैप्टर भी नहीं पता होगा किस चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख है। एकलव्य का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है। जब वो घटना है ना कि वो कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण थे और जब निकाला तो एक भी जगह पे उसके खून नहीं लगा हुआ था, तो अर्जुन चकित हुए कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन आ गया। तो वो एकलव्य प्रकट होता है और द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो कहते हैं आप ही हैं मेरे गुरु। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैंने तो कभी जाना नहीं। तो वो पूछते हैं बालक तुम अपना परिचय दो। एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। He was a son of the chief of the armed forces of Magad. रामायण में 3 स्त्री पात्र हैं जिनको एक न एक अवसर पे दंड हुआ है। मंथरा, जिसको शत्रुघ्न ने लात मारी थी। सूर्पणखा, जिसके लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे। और ताड़का, जिसका राम ने वध किया था। ऐसा क्यों हुआ भाई? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड? मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप लोग प्रबुद्ध, एवरीथिंग इज हैविंग ए रीजनिंग। कारण क्या है? मंथरा लोभ की प्रतीक थी। तो अर्थ जब लोभ का दमन करेगा या उसका तिरस्कार करेगा तब वह धर्म सम्मत होगा। सूर्पणखा वासना की प्रतीक थी। तो काम जब वासना को विद्रूप करने में सफल होगा तब वह धर्म के साथ होगा। और ताड़का अहंकार और शक्ति की प्रतीक थी, उसका तो साक्षात संहार ही होगा और वह धर्म ही करेगा। ये रावण के जब 10 सिर कटते थे तो एक सिर कट के दूसरा क्यों खड़ा हो जाता था? और भगवान इसको रोक नहीं पाते थे। और अंत में कहा गया कि नाभि पे जब वो आक्रमण करेंगे, नाभि ध्वस्त होगी तभी उसके सर उगने बंद होंगे। उसका कारण जानते क्या है? रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। एक सर कटता है, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की कोई इच्छा पूरी करिए वो तुरंत दोबारा आ जाएगी और भगवान भी उसे रोक नहीं सकते। केंद्र में आकर जानते कैसे रुकता है? एक सर्किल होता है ना, वृत्त की परिधि पर घूमते रहिए, उस वृत्त का कभी अंत नहीं मिलता है। एक चक्कर काटेंगे दूसरा चक्कर आगे दिखने लगता है। इसलिए जब तक आप परिधि पे रहते हैं सर कट कर उगते रहते हैं। जब वृत्त का केंद्र में जाते हैं तो आपको वृत्त का वहां पे मूल स्रोत समझ में आता है। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई। हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है। विराजमान विवाह 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी। अभी तो रामलला ही है, तो जय श्री राम ही होगा। दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान देती हो। सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमानगढ़ी। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में। लव कुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहाँ पुत्र का महत्व नहीं है।
शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है। हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे।